एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक डेवलपर है जो एक अकेले एआई चैट इंटरफेस पर भरोसा करके पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना रहा है। शुरुआत में सब कुछ एकदम तेज, स्मूथ और कमाल का लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, स्क्रीन पर गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। वही एआई जो पहले इतना मददगार था, अब खुद की बातों को काटने लगता है, सही सलामत कोड को फिर से लिख देता है और पहले लिए गए फैसलों को भूलने लगता है। और बेचारा डेवलपर एक बग ठीक करने के चक्कर में एक लंबी सी चैट में फंसकर रह जाता है, और एक बग ठीक करता है तो दो नए पैदा हो जाते हैं। तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, ये कोई कोडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है। बात यह है कि दिक्कत एआई के दिमाग में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। जब हम सारा का सारा बोझ एक ही मॉडल पर डाल देते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जो एक हद के बाद बस बिखर जाता है। तो अगर प्रॉब्लम कोड में नहीं है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? अगर आप एक सीरियस इंजीनियर हैं जो सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि एक मजबूत, भरोसेमंद सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है ये समझने का कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट को प्रोटोटाइप के लेवल से आगे कैसे लेकर जाएं। ठीक है, चलिए अब इस विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि एआई की जो शुरुआती रफ्तार हमें एक वरदान की तरह लगती है, वो आगे चलकर एक अभिशाप कैसे बन जाती है। हम देखेंगे कि जो चीज़ शुरुआत में एक सुपर पावर लगती है, वो बाद में एक बड़ी रुकावट क्यों बन जाती है। देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में है एक टेक्निकल लिमिटेशन, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसे मॉडल की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझिए। जैसे हम एक बार में कुछ ही चीजें याद रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही एआई भी एक लिमिटेड जानकारी पर ही फोकस कर सकता है। और जब ये जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो की ये जो लिमिट है ना, ये सिंगल एजेंट सिस्टम के लिए एक तरह से छत का काम करती है। जब आप एक ही चैट के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो असल में आप वाइब कोडिंग कर रहे होते हैं। मतलब आप स्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि बस एक अंदाजे और फीलिंग पर भरोसा कर रहे होते हैं। और इसकी एक बहुत सख्त सीमा होती है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये उन सभी निराशाजनक पलों को नाम देती है जिनका सामना हम सब ने किया है। कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट, जब एआई आपके प्रोजेक्ट के शुरुआती नियम ही भूल जाता है। लॉस्ट इन द मिडल, वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट जब आप जानते हैं कि आपने कोई जानकारी दी थी लेकिन एआई उसे नजरअंदाज कर रहा है। ये सिर्फ गड़बड़ियां नहीं हैं, ये एक ओवरलोड हो चुके सिस्टम के लक्षण हैं। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी बता देती है। पहले हफ्ते आप एक हीरो की तरह महसूस करते हैं, सब कुछ जादुई लगता है, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर वही जादू एक बुरे सपने में बदल जाता है। जो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो अब पारंपरिक तरीकों से भी ज्यादा धीमा और नाजुक हो चुका है। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ना? नीचे कमेंट्स में वाइब कोडिंग लिखकर हमें बताइए। और अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें। तो प्रॉब्लम तो एकदम साफ है, हम एक ही एआई पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। हमें एक अकेले सब कुछ जानने वाले एजेंट पर निर्भर रहने के बजाय एक नई सोच अपनाने की जरूरत है। मल्टी एजेंट सिस्टम, या जैसा कि हम इन्हें कहेंगे, एजेंटिक टीम्स। ये टेबल पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ है मोनोलिथिक मॉडल, जो सब कुछ करने की कोशिश करता है, एक जनरल पर्पस एजेंट। और दाईं तरफ है एक ऑर्केस्ट्रा जैसा सिस्टम, जहां हर एजेंट एक एक्सपर्ट है और एक ऑर्केस्ट्रेटर उन्हें गाइड करता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो पॉइंट ये है कि इस अप्रोच के बहुत सारे फायदे हैं। हर एजेंट का काम लिमिटेड और क्लियर होता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। आप सिस्टम को आसानी से बड़ा कर सकते हैं, और अगर किसी एक एजेंट में प्रॉब्लम आती है, तो उसे ठीक करना बहुत आसान होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एआई की दुनिया में लागू करने जैसा है। लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट्स की एक टीम बना लेना ही काफी नहीं है ना? आपको उन्हें एक साथ मिलकर काम करवाने के लिए कुछ नियम भी चाहिए। ये अगला हिस्सा बताता है कि मल्टी एजेंट सिस्टम को भरोसेमंद तरीके से कैसे काम करवाया जाए ताकि वो केओस न पैदा करें। और ये सबसे जरूरी नियम है, एजेंट्स को आपस में इंसानों की तरह गोलमोल भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें सटीक, मशीन को समझ में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि स्कीमा
ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जिससे गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती और सिस्टम अनुशासित तरीके से काम करता है। ऑर्केस्ट्रेशन वो सुपरवाइजर या कंडक्टर है जो पूरी टीम को मैनेज करता है। यही ऑर्केस्ट्रेटर तय करता है कि कौन सा काम किस एजेंट को जाएगा, जानकारी कैसे बहेगी और पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा। ये सिस्टम का दिमाग है। आइए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। एक बड़े लक्ष्य को, जैसे एक ई-कॉमर्स साइट बनाओ, छोटे छोटे कामों में तोड़ा जाता है। हर काम एक एक्सपर्ट एजेंट को दिया जाता है, एक यूआई डिजाइनर को, एक बैकएंड डेवलपर को। वे स्ट्रक्चर्ड डेटा का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं और आखिर में उनके नतीजों को एक साथ जोड़कर फाइनल आउटपुट तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए। और ये सब कुछ भरोसे के साथ काम करे, इसके लिए कुछ जरूरी बैकएंड कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। एक मैसेज ब्रोकर यह पक्का करता है कि एजेंट्स सीधे बात करने के बजाय एक कंट्रोल्ड चैनल से बात करें। एक शेयर्ड रजिस्ट्री यह पक्का करती है कि सबके पास सही और लेटेस्ट जानकारी हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब इंसानों की कोई जरूरत नहीं है? क्या हम अपनी ही बनाई चीजों से बेकार हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इंसान की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये समाधान का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। असल बात यह है कि ये नया तरीका डेवलपर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका को एक स्ट्रेटेजिक कमांड में बदलने के लिए है। एआई एजेंट्स काम को अंजाम देते हैं, लेकिन इंसान नियम बनाते हैं, नतीजों को रिव्यू करते हैं और आखिरी फैसले लेते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि डेवलपर का काम कैसे बदल रहा है। इस बड़े नीले हिस्से को देखिए, ये एआई है जो 60% काम कर रहा है। लेकिन इंसान का काम खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ बदल गया है। अब वो अपना समय छोटे मोटे कोडिंग के कामों पर नहीं बिताते। इसके बजाय वे पीले और बैंगनी हिस्सों पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाई लेवल स्ट्रैटेजी, रिव्यू और क्वालिटी सुनिश्चित करना। वे एक कमांडर की तरह बन जाते हैं जो अपनी एआई सेना को लीड करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से पहली बड़ी बात यह निकल कर आती है कि हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में सोचना होगा। सफलता का राज कई स्पेशलाइज्ड एजेंट्स के बीच सहयोग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाने में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें एक अकेले शक्तिशाली असिस्टेंट का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। भविष्य एक टीम का है जहां हर सदस्य अपनी भूमिका जानता है और सख्त नियमों का पालन करता है। यही वो तरीका है जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने उन डेवलपर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अभी भी वाइब कोडिंग की दुनिया में फंसे हुए हैं। और इस विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें ताकि हम इस तरह के और विश्लेषण बना सकें। और हम आपको इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब एआई असल काम को संभाल लेगा तो इंसान के लिए अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जब मशीनें कैसे का ध्यान रखती हैं तो मानव इंजीनियर की नई ज्यादा कीमती भूमिका क्या होगी जो क्यों पर फोकस करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।